तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहाँ रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर ढकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया, 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहाँ जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूँ और वो पढ़का रहा काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज़्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे, तो मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्वय, वो नको है जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी 1 असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज़्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज़्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा न्यू गया कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है तीसरा कहता कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई तो ये संत न्यो देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबर को ना, ये तो तुमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब हो ली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुक गई और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी,
तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चाला है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ वाली, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में थे। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़ कर आ जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफ़र करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी कोई ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो न्यू कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे हैं, न्यू ना कहेंगे हमारे द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उनसे भी नालायक हैं फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें, और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वहाँ एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहाँ से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिखा है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे, वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया, और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है,
मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में जुल्हे की भूमिका करके आया हूँ। 120 वर्ष रहा था वहाँ पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा तू नीचे जा, देखो तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। गांव वाले उठा करके गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा बेटा अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाहा करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप जब यहाँ से गए आप पुनः से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी तो भी यहाँ सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ, ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो। इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपको कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना, तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहाँ से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा।